उत्तर प्रदेश का सिंहासन तब खाली होगा जब केंद्र को आवश्यकता होगी, देश को आवश्यकता होगी प्रधानमंत्री की। तब हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज उत्तर प्रदेश से पूरे देश के कमान को, बागडोर कमान को संभालने के लिए देश की तरफ रुख करेंगे और देश के प्रधानमंत्री के रूप में। और मैं मानता हूं कि 15वें प्रधानमंत्री के रूप में यदि कोई शपथ लेगा भारतीय जनता पार्टी से तो हमारे मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी हैं। तब जाकर यह उत्तर प्रदेश का सिंहासन खाली होगा। अखिलेश यादव जी घर जाइए सो जाइए, राहुल गांधी जी घर जाइए सो जाइए, उद्धव ठाकरे जी घर जाइए सो जाइए। आप लोगों का कोई काम नहीं है अभी। हाँ, आप नेता विपक्ष हैं, आप जनता के जनहित के मुद्दों को उठाइए। मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से आज हटा दिया जाए तो भारत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि में कहाँ जाएगी? मोदी जी को खत्म हो जाएगी तो वही स्थिति योगी जी को भी हटाने के बाद आपने सही बात की। वही स्थिति योगी जी को भी हटाने के बाद होगा। अखिलेश यादव जी की मैं प्रशंसा करता हूं, बहुत अच्छी राजनीति उन्होंने उत्तर प्रदेश में की है। 35-37 सीटें लाई हैं, लेकिन मजहबी सोच से ऊपर उठ के अब आज अखिलेश यादव जी को जनहित के मुद्दों को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे इनको आने वाले विधानसभा में भी फायदा हो। नहीं तो वहाँ इस स्तर पर सिमट जाएंगे, क्योंकि ये खटाखट के दावे चटाचट के जो वार किए हैं जनता के मुँह पे, यह स्वीकार्य नहीं होगा। जनता जय सिया राम। इस समय अयोध्या धाम में हूँ। अयोध्या में तो मौसम इस समय ठंडा है, लेकिन प्रदेश की राजनीति में इस समय गर्मी है। चूँकि जब से चुनाव संपन्न हुआ है, रिजल्ट आया है, तब से बैठकों का दौर जारी है और केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक जी अभी दिल्ली से होके आए हैं। ये लोग भी किसी की बैठक में नहीं आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ और इन दोनों में मनमुटाव चल रहा है। एक खबरें ये भी आ रही हैं कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने के बाद क्या असर होगा, क्या जनता प्रदेश की स्वीकार करेगी, ये बात करने के लिए इस समय हूँ अयोध्या धाम के वायरल साधु श्री दिवाकर जी महाराज जी हमारे साथ में हैं। महाराज जी जय सिया राम। जय जय श्री राम। आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप तो प्रश्न मेरा जान ही गए, क्या असर होगा अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा तो? उत्तर प्रदेश का सिंहासन तब खाली होगा जब केंद्र को आवश्यकता होगी, देश को आवश्यकता होगी प्रधानमंत्री की। तब हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज उत्तर प्रदेश से पूरे देश के कमान को, बागडोर कमान को संभालने के लिए देश की तरफ रुख करेंगे और देश के प्रधानमंत्री के रूप में। और मैं मानता हूं कि 15वें प्रधानमंत्री के रूप में यदि कोई शपथ लेगा भारतीय जनता पार्टी से तो हमारे मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी हैं। तब जाकर यह उत्तर प्रदेश का सिंहासन खाली होगा। और अभी आप ब्रिजेश पाठक जी, केशव प्रसाद मौर्य जी की बात कर रहे थे, ये उनकी बात नहीं है। ये विपक्ष एक जो है षड्यंत्र कर रहा है, गलत न्यूज़ प्रसारित करवा रहा है। एक जो पूर्व में जैसे संविधान को लेके और अन्य आरक्षण को लेकर जिस प्रकार से ये लोग न्यूज़ प्रसारित करवा रहे थे, एक गलत बयानबाजी प्रसारित करवा रहे थे, बस यही चीज़ जो है विपक्ष कर रहा है और कोई काम बात नहीं है इसमें। भारतीय जनता पार्टी में मैं जहाँ तक देखता हूँ प्रदेश स्तर और देश स्तर पर बहुत मजबूत संगठन और परस्पर जिस प्रकार से आपस में लोगों का संबंध अच्छा है, यह अपने आप में दूसरी राजनीतिक पार्टियों में नहीं दिखता है। समीक्षा तो उनको करने की आवश्यकता है जो सत्ता से कोसों दूर हैं और तीसरी बार जो हार गए हैं। मनमुटाव तो उनमें चल रहा है कि तीन बार जो है केंद्र में आप नकार दिए गए, 2 बार आप प्रदेश में नकार दिए गए। तो आप अपनी समीक्षा करिए और जो है रूलिंग पार्टियां हैं उनसे आप परेशान मत होइए, वो तो सरकार पर आरूढ़, सत्ता पर आरूढ़। विपक्ष का भी कुछ है, चूँकि अभी कल एक बयान आ गया है अखिलेश यादव जी का, 100 लेकर आइए मुख्यमंत्री आप बनिए, है नहीं, सरकार बनाइए, 100 लेकर आइए। ये इसका मतलब क्या है? कहीं ये भी तो नहीं बीच में इसका एक रहस्य है? 100 लेकर आइए, सरकार ना बनाइए, ये लोकतंत्र की अवमानना है, संविधान की अवमानना है, जिसकी दुहाई दे रहे थे आप। और घर जाइए सो जाइए, ये जनता ने आपको आदेश दिया है, घर जाइए और सो जाइए। अखिलेश यादव जी घर जाइए सो जाइए, राहुल गांधी जी घर जाइए सो जाइए, उद्धव ठाकरे जी घर जाइए सो जाइए। आप लोगों का कोई काम नहीं है अभी। हाँ, आप नेता विपक्ष हैं, आप जनता के जनहित के मुद्दों को उठाइए, लोकतंत्र की अवमानना मत करिए। पूर्ण बहुमत के साथ हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, पूर्ण बहुमत के साथ देश में सरकार बनी है। इस तरीके से आप 100-50 मांगते फिरेंगे तो जनता क्या समझे? आपको जनहित के मुद्दों को उठाइए, आप घर जाइए सो जाइए। यूपी में क्यों हार गई? जब योगी सरकार थी, योगी कितना सशक्त नेतृत्व था, तो
तो भाजपा आखिर क्यों हारी, ये परिस्थितियां क्यों आखिर पैदा हो गई? नहीं, यूपी में कहाँ हार गई? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री जी जो है हमारे मुख्यमंत्री हैं, यूपी में कहाँ हार गई? यूपी में लोकसभा की सीटें कम हुई। हमारा लोकसभा सीटों को अखिलेश यादव जी ने जो है ज़्यादा सीटें प्राप्त की हैं, 35-36 सीटें प्राप्त की है। तो ये अच्छी बात है, ये समीक्षा का विषय, ये पार्टी स्तर की समीक्षा का विषय है, साधु संतों के लिए समीक्षा का विषय नहीं है। चूँकि जिस प्रकार से मैं लगातार बोल रहा हूँ, जिस प्रकार से जुमलेबाजी की गई, झूठे दावे किए गए, खटाखट के दावे किए गए और फिर जनता को चटाचट मार दिया गया, गाल पर, इस गाल पे भी मारा गया, इस गाल पे भी मारा गया। पहले खटाखट बता के इस गाल पे चटाचट मारा गया, उसके बाद जब चुनाव खत्म हो गया, निर्णय आ गया, आप जो है 35-37 सीटें आप जो है उत्तर प्रदेश में पा गए आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, उसके बाद इस गाल पे भी आप चटाचट मार दिए जनता के। तो खटाखट के दावे ने रिएक्शन चटाचट का किया, तो चारों तरफ से तो जनता लुटाई हुई है ना। तो ये जुमलेबाजी की वजह से संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, आपके जो अधिकार हैं उसका हनन कर दिया जाएगा, ऐसी बयानबाजी करके जो है कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया गया उत्तर प्रदेश को, जो अब उत्तर प्रदेश की जनता पछता रही है। मैं मानता हूं कि आने वाले समय में ये संपूर्ण रूप से स्पष्ट दिखाई देगा कि आपने जो झूठे वादे किए थे उसका रिएक्शन अब जनता क्या किस प्रकार से देगी, अब बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। आप कुछ महाराज जी आवरण ढक रहे हैं, कोई चीज़ छिपा रहे हैं, लग रहा है कि जैसे अगर भाजपा, मान लीजिए जो मुहिम चल रही है, भाजपा अगर योगी जी को हटा देती है तो उसका परिणाम क्या होगा, इसको थोड़ा आपने गोल मोल कर दिया था। अच्छा, ये बताइए आप कि मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से आज हटा दिया जाए तो भारत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि में कहाँ जाएगी? खत्म, मोदी जी को खत्म हो जाएगी। तो वही स्थिति योगी जी को भी हटाने के बाद, अब आपने सही बात की, वही स्थिति योगी जी को भी हटाने के बाद होगा। क्योंकि ये दोनों नेता जिस प्रकार से समर्पित भावना के साथ देश में काम करते हैं ना, इनका ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में साख है, बल्कि हमारे मुख्यमंत्री जी का सिर्फ उत्तर प्रदेश में साख नहीं है। जितनी लोकप्रियता इनकी उत्तर प्रदेश में है ना, उससे कहीं कम किसी अन्य राज्य में नहीं है। बहुत लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज हैं, और उत्तर प्रदेश का सिंहासन तभी खाली होगा जब देश को प्रधानमंत्री की आवश्यकता होगी। तब हमारे मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज उत्तर प्रदेश से दंड कमंडल उठाएंगे और देश की तरफ रुख करेंगे, और देश का बागडोर अपने हाथों में लेके देश को सशक्त और मजबूत राष्ट्र बनाकर माँ भारती के मस्तक को शीर्ष पर ले जाने का काम करेंगे, देश को विश्व गुरु की उपाधि दिलाएंगे। ये मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ। इसका मतलब अगला प्रधानमंत्री आप योगी को मानते हैं? निसंदेह, निश्चित, निसंकोच। और ये सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं है, देश में रहने वाले 90% लोगों से आप पूछ लीजिए, वो अगला प्रधानमंत्री मोदी जी का उत्तराधिकारी के रूप में यदि किसी को देखा जाता है ना, तो वो योगी जी को ही देखा जाता है। क्योंकि योगी जी के जितना समर्पित होकर जन जन के विकास के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, कोई भी काम नहीं कर रहा है। फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, फिर चाहे भारतीय जनता पार्टी के बाहर के किसी पार्टी के नेता हो, समाजवादी, बसपा, कांग्रेस, अन्य किसी पार्टी के नेता हों, ये लोग पार्टी स्तर से भी उठ के काम करने वाले लोग हैं। ये बहुत मैं मानता हूँ कि बहुत सौभाग्य से भारत की जनता को और उत्तर प्रदेश की जनता को मोदी और योगी जैसा नेता प्राप्त हुआ है। और ये जो अवसर, अपॉर्चुनिटी प्राप्त हुई है ना उत्तर प्रदेश को और देश को, ये मैं मानता हूँ कि कभी देश खोएगा नहीं इसको, देश इसको समझता है। और इन दोनों नेताओं को लेकर भारत आगे बढ़ेगा, और भारत की सोच आगे बढ़ेगी, भारत की संप्रभुता, अखंडता, एकता आगे बढ़ेगा, भारत की विरासत आगे बढ़ेगी, भारत एक विकसित देश के रूप में शुमार होगा। और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश का सिंहासन तब खाली होगा ना, जब उत्तर प्रदेश को 15वें प्रधानमंत्री की आवश्यकता होगी, तब उत्तर प्रदेश का सिंहासन खाली होगा। और हमारे मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी, मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं, प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ शपथ ग्रहण करेंगे। ठीक। आप हैं महाराज जी श्री युवा साधु अयोध्या धाम के दिवाकराचार्य जी, वायरल है आप। अब महाराज जी का कहना है कि योगी को हटाना भाजपा के लिए इतना आसान नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप से आप यह भी कह रहे हैं, योगी पर टारगेट तो नहीं किया, लेकिन यह है कि ये कह रहे हैं कि मोदी जी को हटा देने के बाद क्या होगा भाजपा का अस्तित्व, इसी से अनुमान लगा लीजिए। क्योंकि महाराज जी की भाषा भी बड़ी मर्यादित रहती है, बहुत चोट वार तो करेंगे लेकिन थोड़ा घुमा के करते हैं। जय सिया राम। देखिए, ऐसा है कि हमारे दोनों नेता हैं, पक्ष विपक्ष सब हमारे अपने हैं। आपने अखिलेश यादव जी को लेकर सवाल पूछा कि क्यों हार गए यहाँ। कांग्रेस की तो पहली बात कोई अस्तित्व तो नहीं रह गई। अखिलेश यादव जी अगर कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करते तो उत्तर प्रदेश में वो 6 सीट नहीं पाते। अखिलेश यादव जी भी हमारे अपने नेता हैं, और मैं मानता हूँ कि यदि आप अमर्यादित भाषा बोलते हैं तो आप लोकतंत्र का उल्लंघन
उल्लंघन करते हैं, संविधान का उल्लंघन करते हैं। वो हमारे संवैधानिक पद पर रह चुके मुख्यमंत्री थे, तो इसलिए हम उन पर कोई असंवैधानिक बयान दें, ये अपने आप में दर्शाता है कि कितनी निकृष्ट और छोटी सोच की मानसिकता है। अखिलेश यादव जी की मैं प्रशंसा करता हूँ, बहुत अच्छी राजनीति उन्होंने उत्तर प्रदेश में की है, 35-37 सीटें लाई हैं, लेकिन मजहबी सोच से ऊपर उठ के अब आज अखिलेश यादव जी को जनहित के मुद्दों को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे इनको आने वाले विधानसभा में भी फायदा हो। नहीं तो वहाँ इस स्तर पर सिमट जाएंगे, क्योंकि ये खटाखट के दावे चटाचट के जो वार किए हैं जनता के मुंह पे, यह स्वीकार्य नहीं होगा जनता को। जय श्री राम। जय सिया राम, जय सिया राम महाराज।